नमस्कार आप सभी को। मैं समरत राठौर आपके अपने YouTube चैनल समरत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। उस वीडियो में हम लेके आए संसदीय समितियां। ये हमारा पॉलिटी का लगभग 1-2 वीडियो बस बाकी बचा हुआ है, लगभग पॉलिटी फिनिश है। तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन तो ये पूरा तरीके से ख़त्म होने वाला है और आप इसको अब पूरे जब भी आप पढ़ें तो आप प्ले लिस्ट में जरूर जाएं। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो इस संसदीय समितियां ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा निकलते हैं समिति से संबंधित, और कुछ 2-3 समिति फिक्स हैं कि इनमें से ही क्वेश्चन निकलते हैं। तो वही चीज़ हमने आज समझाने की कोशिश करी है और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखेंगे इसी को। तो कैसे क्या है ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले है संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का मुख्य काम क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। तो संसद जो अपने काम करता है, संसद का वैसे तो काम आप जानते हैं विधान बनाना यानी विधि बनाना या कानून बनाना, लेकिन इसके अलावा भी संसद बहुत सारे काम करता है। तो वो संसद अपने काम किस माध्यम से करता है, वही माध्यम जो है समितियाँ होती हैं। उन समितियों के माध्यम से बहुत सारा काम करता है। कुछ तो आपने देखे कार्यपालिका का हिस्सा बन जाते हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग भी कुछ न कुछ करते हैं। तो वही समितियां हैं। तो सबसे पहले समिति की बात करेंगे। संसदीय समितियां 2 प्रकार से हैं, एक तो स्थायी समिति और नंबर 2 एडहॉक या अस्थायी समिति, जिसे तदर्थ समिति भी कहते हैं। यहाँ पर समझने वाली स्थायी समिति कौन सी होती है। स्थायी समिति वे होती हैं जो फिक्स हैं, हमेशा वर्ष भर काम करती हैं, यानी इस नाम से ये परमानेंट, वो उनका मतलब वेतन नहीं होता है या वो मतलब ख़त्म नहीं होती या भंग नहीं होती। कुल मिला के ये है वो हमेशा काम करती रहती हैं। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि सदस्यों का कार्यकाल बदलता रहता है, सदस्य बदलते रह सकते हैं, लेकिन कमेटी वही रहेगी। अस्थायी समिति क्या है? अस्थायी समिति वे होती हैं जिनमें कुछ समय के लिए ही बनाई जाती हैं। कुछ समय के लिए यानी विशेष कार्य के लिए ही बना हो, विशेष उपबंध के लिए बनाया जाए। जैसे हम मानते हैं एक जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी, और सलाहकारी समिति, एडवाइजरी। तो ये जो इस प्रकार की समितियां अल्पकालीन बनती हैं, थोड़े समय के लिए अगर सलाह की ज़रूरत है तो एक कमेटी बैठा ली, कोई विशेष उपबंध चल रहा है तो उसमें जो बनती हैं तो उसे अस्थायी कहते हैं। तो अब जरा देखते हैं स्थायी समितियों में कौन सा है। तो स्थायी समितियों में एक तरफ से हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण आती है हमारी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति आप जानते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये हमने जब आपको कैक पढ़ाया था तब भी इसकी थोड़ी सी जिक्र की थी, क्योंकि ये एक तरीके से कैक का पूरा देखभाल यानी कैक का ही निगरानी रखती है, यानी आँख कान नाक जो हमने एक शब्द कहा था उसी का ही एक प्रारूप होता है, यानी उसका पूरी सहयोगी होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इस कमेटी में क्या क्या है, मुख्य चीज़ें जो क्वेश्चन बनते हैं हम बस उसी को टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वैसे तो कमेटी ही अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। एक कमेटी को ही पढ़ने में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सी में और बहुत सारे काम कौन कौन से नहीं, हमें क्या पूछा जाएगा बहुत सुना ध्यान रखेंगे। सदस्य संख्या, उसमें पूछी जाती है सदस्य संख्या। 15 + 7 लिखी हुई है, इसका मतलब हो गया 22, यानी जो इस लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 और 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है। अब देखिए जितनी भी समिति बन रही हैं, लोक लेखा समिति या कैक का ही रूप हमने बताया, तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ली गई हैं। यानी हमेशा जब भी आप पब्लिक कमेटियों में आप जब भी रेशियो देखेंगे तो रेशियो हमेशा 2:1 का हिसाब चलता है। अगर दोनों में से ली गई हैं और एक में से लिया गया है फिर तो कोई मतलब ही नहीं, यानी दोनों में से अगर ली जाएंगे तो इसी अनुपात में लिया जाएंगे। उसका अनुपात आप इस तरीके से लगा दीजिए, 245 उधर होते हैं, 545 उधर होते हैं, तो लगभग 2:1 का ही रेशियो मान लिया जाता है। तो हम उसी अनुपात से ये मान लिया जाता है कि इतने सदस्य हैं, मान लीजिए 30 सदस्य हैं तो 20 इसके और 10 इसके, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। 31 सदस्य हैं तो 21 एक के हो सकते हैं, 10 एक के हो सकते हैं। इस तरीके से अप्रॉक्स एवरेज 2:1 होता है। तो सदस्य संख्या कितनी है? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें एक खास बात और ध्यान रखेंगे, इसमें जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। आप इसमें हम आगे बात कर देंगे। इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं उनको ही लिया जाता है जो संसद में बैठते हैं। इसके अलावा भी सरकार के, इसका मुख्य काम क्या है? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। यानी कमेटी का जो मुख्य काम है सरकार की
जो पूरे साल में आय व्यय हुआ है उसकी लेख की जांच करना और रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। ये हमने आपको कैग में बताया, कैग की रिपोर्ट पर ही विचार विमर्श करती है। अब आते हैं ये प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन है। तो दो ही समितियां महत्वपूर्ण होती हैं, एक प्राक्कलन समिति और एक लोकलेखा समिति। तो लोकलेखा समिति प्राक्कलन समिति की ही जुड़वां बहन है, या ये उसकी है या वो इसकी है, दोनों ही मिलती जुलती कार्य करती हैं, तो इसलिए उसे जुड़वां बहन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने लिखा है मंत्रिपरिषद का सदस्य समिति का सदस्य नहीं होता है। ये बात इसलिए लिखी है जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, यानी वो तो कार्यपालिका के हिस्सा हो जाते हैं, उन्हें हटा करके जो अन्य सदस्य बचते हैं वो सदस्य का काम करते हैं, वो इसमें जुड़ते हैं। अब इसमें आता है अध्यक्ष कौन होता है, काम कौन करता है, अध्यक्ष कितने हैं, सदस्य कितने हैं, कार्यकाल कितना है। तो कार्यकाल देखिए हमने लिखा 1 साल, इनका जो कार्यकाल होता है 1 साल। अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष का विशेष ध्यान रखें। परंपरागत नीति के अनुसार ये है कि लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होगा। अगर देखो सत्ता पक्ष ही अगर लोकलेखा समिति की खुद ही जांच करेगी तो पारदर्शिता की कतई आप उम्मीद न लगाएं, फिर तो जो उसने किया है उसकी सफाई आप वो देना। तो ये परंपरागत नीति रही है कि लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, विपक्ष का। विपक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या विपक्ष का कैंडिडेट हो, कोई भी हो। कभी अभी फिलहाल जो बात करते हैं अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, तो उन्हीं को रखा गया है। तो ये उसके मुख्य काम है। प्राक्कलन समिति जुड़वां बहन है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है। अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनको देखिए और हर साल जो बदलते हैं उनको देखते रहिएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इनका नाम नहीं लिखा। क्यों कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, इसलिए इसका नाम लिखना जरूरी नहीं था। आप जब देख रहे हो उस समय की समिति का आप अध्यक्ष पता करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में क्या है, सेम वही चीज, सदस्य संख्या हमारे पास 30 होती है, लेकिन इसमें सभी सदस्य जो हैं लोकसभा से ही होते हैं। तो लोकसभा से होते हैं तो कार्य, इनका जो काम होता है वित्तीय कार्य की मितव्यता और प्रशासनिक सुधार। इनका जो काम है कि जितने भी पैसे से संबंधित हैं, कम पैसे में अच्छा काम कैसे हो सके, ये काम करना किसका काम है, प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का मतलब है मितव्ययी प्रशासनिक सुधार, जितना भी उसका बस में है वो सब कुछ अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। कार्यकाल इनका भी 1 साल का होता है। अध्यक्ष देख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन से हैं, बापट हैं, इसके बापट हैं गिरीश भालचंद्र, ये वर्तमान में है बापट गिरीश भालचंद्र। वर्तमान में जो भी आप जब देख रहे हो तब आप उसे देखिएगा, फिक्स नहीं है। हमने अभी वीडियो बनाया, दिसंबर में कार्यकाल बदल गया या मई में आके कार्यकाल बदल गया तो ये बदल जाएंगे, तो आप इनको ध्यान, ये इसमें ये बाध्यता नहीं है कि विपक्ष के ही हों या अनिवार्यता परंपरागत ऐसी नहीं, क्योंकि सभी लोकसभा के हैं। तो इसमें जहाँ लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं वहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर सदस्य इसी सत्ता पक्ष का ही होगा। ये समितियाँ, ये समितियों का जो मुख्य काम है वो क्या है, समितियाँ अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती हैं, राष्ट्रपति को नहीं सौंपती हैं। ये भी हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ और, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम, लोप निकल जाता है। लोक उपक्रम से मतलब होता है ऐसी कंपनियां जो सरकार के अंडरटेकन में हों। तो बहुत सारी कंपनियां अंडरटेकन में हैं। तो पहले तो इनमें देखेंगे सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य हैं, 15 और 7 फिर से यहाँ देख लेंगे। तो 15 और 7 यानी 15 हमारे पास लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, यानी कार्यकाल इनका भी 1 साल का है। लोक उपक्रम या सरकारी अर्ध सरकारी लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। तो आपने ये देखा होगा, ये और ये बिल्कुल एक ही जैसा काम है। कैग की रिपोर्ट करती हैं जांच, और अर्ध सरकारी लेखों की जांच कंपनियां जो होती हैं, एयर इंडिया, LIC, इनकी जो जांच होती है ये इनके अंतर्गत आती है। ये तो हो गया लोक उपक्रम का। लोक उपक्रम यानी सरकारी उपक्रम कह सकते हैं। सरकारी उपक्रम की जो अध्यक्ष हैं इस समय जो श्रीमती वो हैं मीनाक्षी, तो श्रीमती मीनाक्षी जी हैं, आप उनको अपने कार्यकाल के अनुसार देख लीजिएगा। अब इसके बाद एक और समिति है, ये अस्थायी समितियां चल रही हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति और कल्याण समिति। आप समझ गए, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण,
मतलब इन जातियों के कल्याण के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसी का नाम नाम से ही पता चल रहा है। इसमें सदस्य जो होते हैं 30 होते हैं, 20 राज्यसभा से और 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो ये SC ST के संबंध में सुधारवादी रिपोर्ट तैयार करती हैं। कल्याण है तो सुधार ही का काम करेंगे। तो ये अपने ही, इनका तो फिक्स काम है कि SC ST से संबंधित सुधार जितने भी काम होंगे वो कौन करेगी। अब आते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति राज्यसभा अलग कार्य करती है, लोकसभा अलग कार्य करती है। तो राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति अलग होगी, लोकसभा की कार्य मंत्रणा अलग होगी। देखेंगे तो क्या है इसमें अलग अलग समितियां होती हैं, दोनों की अलग अलग हैं। लोकसभा में जो समिति बनेगी उसमें 15 सदस्य होंगे अलग कमेटी के। राज्यसभा में जो समिति बनेगी उसके 11 सदस्य होंगे अलग से। इनको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। ये हमेशा बिजनेस से संबंधित हमें सलाह देते हैं क्या करना है इस संबंध में। उसके बाद आते हैं और एक और इनका काम है, ये होते हैं सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना। यानी संसद की कार्यवाही कैसे चलेगी, क्या करना है, कब क्या करना है, इन चीज़ों की जो मीटिंग होती है वो कौन सी है, कार्य मंत्रणा समिति के अंतर्गत आती है। अब आते हैं अगले विभागीय समिति। विभागीय समिति में अगर देखेंगे तो विभागीय समिति में कुल 24 समितियां होती हैं। यानी ये अपने आप में ही बहुत बड़ी है। विभागीय समिति जरूर है, लेकिन ये जो समितियां थीं 1, 2 और 3, इनको हमने पैसे से संबंधित थी, इनको हम वित्तीय समिति कहते हैं। तो इनको वित्तीय समिति, ये अनुसूचित कल्याण समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विभागीय समिति। विभागीय समिति के अपने ही भाग हैं, वो 24 समितियां होती हैं। 24 समितियों में 16 लोकसभा की समितियां होती हैं और 8 राज्यसभा की समितियां होती हैं। ओके, इसमें प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं। यानी एक सदस्य में कितने होते हैं, यानी 24 समितियां हैं तो प्रत्येक में कितने होंगे, 31 सदस्य होंगे। 21 मनोनयन लोकसभा से अध्यक्ष द्वारा और 10 राज्यसभा के सभापति द्वारा। 31 सदस्य होंगे, उसमें 21 लोकसभा से मनोनीत होंगे और 10 राज्यसभा से मनोनयन यानी सभापति द्वारा मनोनयन होंगे। इतनी बात हमने देख ली। अब इसमें कुछ एक चीज़ और थी, हमें यहाँ बता रहे थे, इसमें एक और समिति की बात कर लेते हैं। स्थायी समिति हमने ये बताई, एक हमारे पास हो गया स्थायी समिति, लोक लेखा हो गया, प्राकलन समिति हो गई और ये और लोक उपक्रम हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गई, कार्य मंत्रणा हो गई और विभागीय समिति। इतनी समितियां हमने जान ली। अब जरा इसके बाद एक और समिति हम जरा बात कर लेते हैं, उसमें है विशेषाधिकार समिति। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आप इसे देखिएगा फिर हम आपको बताते हैं। अब विशेषाधिकार समिति में क्या है कि इसमें विशेष रूप से मान लीजिए संसद की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए बनता है। विशेषाधिकार समिति, आप इसमें एक चीज समझ लीजिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि संसद की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए जो होती है उसे हम कहते हैं गरिमा। अभी आपने देखा होगा राफेल के मामले में काफ़ी चला था, तो राफेल के मामले में इस विशेषाधिकार समिति ने इंटरफियर किया और उसके मामले में ये होते विशेषाधिकार हनन की बात आती है, तब नरेंद्र मोदी ने ये कहा। इसमें वो जो होता है उसमें ही उस समय काफ़ी चर्चा में आई थी, राफेल का मुद्दा चला था तब। तो यही है यानी संसद की गरिमा और स्वायत्तता और सुरक्षा का करना, ये इसका मुख्य काम होता है। अब यहाँ पर एक और समिति, ये तो हमारी हो गई स्थायी समितियाँ। अब स्थायी समितियों की बात करते हैं। अब ये स्थायी समितियों की बात हुई कहाँ से शुरू थी, तो देखो अब अगर हम इसको चलते हैं 1921 में चलते हैं। 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार ये 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था और उसमें यही बताया गया था कि कोई काम अगर करना है तो कैसे करना है, तब से ये इतिहास चला हुआ। और इनका मूल प्रारूप जो आया कार्य रूप में जो आई थी वो कब शुरुआत हुई इनकी, 1921 में। यानी यहाँ से 1919 माफ़ कीजिएगा, 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया और 1921 में ये कार्य रूप में निकल के आई थी।
तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आया था तदर्थ समितियाँ। तदर्थ समिति से मतलब ये था विशेष, मतलब दो प्रकार की समितियाँ हैं ये वाली। नंबर 1 जांच समिति और नंबर 2 सलाहकारी समिति। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, जांच समिति यानी इंक्वायरी कमेटी की बात करते हैं, और सलाहकारी समिति जो कुछ समय के लिए सलाह के लिए होती हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जब हमें अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए सलाह की ज़रूरत होती है तब इनका गठन किया जाता है, और बाकी कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमेशा परमानेंट वर्क में नहीं रहती हैं, जब आवश्यकता होती है तब कर लेते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो यही चीज़ें हमने आपको संसदीय प्रणाली जितनी भी थी अब उन्हें आपको बता दी कि संसदीय प्रणाली 2 प्रकार की होती हैं, कि स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी में हमने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम और SC ST विशेषाधिकार विभागीय, इन सब चीज़ों की आपकी बात कर दी। इसमें आपको ये पूछा जाएगा कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, किस सदन में से कितने होते हैं और किस सदन में से कितने होते हैं। कभी कभी तो यही क्वेश्चन पूछ लिया, संसदीय समितियों में जो सदस्य चुने जाते हैं वो राज्यसभा और लोकसभा का जो अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। इस प्रकार से मोटे मोटे क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए, और आप इसे डीपली में पढ़ना चाहते तो किताब में जा कर के और डीपली पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव सेशंस बनाएंगे। तो हमने कोशिश करी कि यहाँ से जितने क्वेश्चन निकलते हैं आप लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों से आप निकालिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है, और लाइक कमेंट और शेयर